ये हैं वो ज़राए, वो आज तक नहीं पता ज़राए। हाँ साहबजादी क्या कह रही है, मेरी वहाँ तो क्या होनी है, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, बाहर क्या होनी है। सरेआम जो अखबारों में छपा वो ये था कि जी इनकी नींदें उड़ गई हैं, फ़ोन पे चाचा को कह रही है करो महंगी, भड़काओ लोगों दो राम यार। हाँ चलिए साइफर के बारे में बता दें फिर हसन साहब। साइफर जो है वो कितनी बड़ी हकीकत है। पहले ये हुकूमत जो इनके बदलते बयानात आप देख रहे हैं, उनको यूटर्न के ताने देते थे, अपने ये यूटर्न नहीं है बयानात में। मरियम नवाज पहले कहती थी साइफर झूठ है, अब साइफर रियासत की मानत हो गई है। इस मामले पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। ब्यूटीफुल। मैंने अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले ये बात, ये नुक्ता मैंने उठाया है, और ये कोई नुक्ते वाली बात नहीं है, सीधी सादी बात है। कल जिसको फ्रॉड कह रहे थे, अब वो पता नहीं ये फ्रॉड है या वो फ्रॉड था, या जो अब खुल के आया है ये फ्रॉड है। इनका तो अच्छा, हम भी ढीठ लोग हैं, हम हैरान होने से बाज ही नहीं आते। आपका भी वही हाल है, मेरा भी वही हाल है। हम कह रहे हैं देखें कितना बड़ा नंगा तजाद है, इनको शर्म नहीं आती। वो तजादात तो इनका हिस्सा, इनके कैरेक्टर का हिस्सा है। वालिद मोहतरम ओ यार, मुकद्दस सो कॉल्ड ईवान, मुकद्दस शुकद्दस तो पता नहीं वो कितना का है, लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड मुकद्दस ईवान में खड़ा होके वो बंदा कह रहा है वो ये हैं जनाब स्पीकर, ये हैं वो क्या, वो ज़राए, ये हैं वो ज़राए, वो आज तक नहीं पता ज़राए। हाँ साहबजादी क्या कह रही है, मेरी वहाँ तो क्या होनी है, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, बाहर क्या होनी है। अच्छा फिर वो कैलबरी फॉन्ट या जो कोई भी वो होता है, फिर ये क्या लोग हैं। चंद दिन पहले तो वो जो लीक हुआ था कि सरेआम जो अखबारों में छपा वो ये था कि जी इनकी नींदें उड़ गई हैं, गरीब आवाम का दर्द, बिजली महंगी, फलाना, फ़ोन पे चाचा को कह रही है करो महंगी, भड़काओ लोगों दो राम यार। हाँ वो कह रहे हैं आगे से उनका भी मसला कोई नहीं, इमेज का मसला है। वो इमेज कह रहे हैं, इमेज कह रहे हैं, और जवाबन क्या कहा जा रहा है, इमेज संभाल लेंगे। इसका मतलब तर्जुमा क्या है, मैं आपका इमेज मैं संभाल लूँगी। इसका मतलब क्या है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये लल्लू हैं, ये गामे माजे हैं। इनका क्या है, ये मोम की नाक से बदतर हैं, जिधर चाहेंगे मोड़ देंगे। ये कर करा के ये को टेक्नोलॉजी को फलाना को झूठ तूफान को इस तरह का कर करा के इमेज क्या है, इमेज आपका हम ठीक कर लेंगे। आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, ये अब जिनका बैकग्राउंड, मैंने 2-4 चीज़ें गिनाई हैं। यहाँ हुदैबिया हो जाए जिस मुल्क में, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एहतसाब भी दफन हो जाता है। इस पे भी जारी बात है, आप अफसोस पे करेंगे, नोहाई पढ़ेंगे अपने मखसूस अंदाज में। हसन निसार साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं, फिर ये जो एवनफील्ड केस है, इसमें रेफरेंस केस में मरियम नवाज की बरियत, अब नवाज शरीफ साहब के लिए भी वतन वापसी के लिए जो रास्ता है, राह उसको हमवार किया जा रहा है। तो क्या इस मुल्क में एहतसाब को हम कह सकते हैं दफन ही कर दिया गया? मतलब ये जो कानून है सिर्फ बाकी गरीब के लिए है, और इसहाक डार साहब जो चौथी मरतबा मुल्क के वजीर खजाना बन गए हैं, कहते हैं नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। ये क्या चल रहा है और ये चलता रहेगा? ये नहीं, ये चलता रहेगा नहीं। पता नहीं कौन सी सदाएं थी जिनकी सदा हमने सकूते ढाका के की शक्ल में अदा की हैं, और अल्लाह जाने इन गुनाहों की पादाश में क्या होगा। आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। ये जो आप कह रहे हो, आप इंसाफ को, एहतसाब का देखो, उसको बगैर कफन के, बगैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। दफन करने का भी कोई इत्तमाम करते हैं लोग, गुस्ल देते हैं, दफन होता है, लोगों को थोड़ा गिरिया होता है, बंदे इकट्ठे होते हैं, ना कुछ भी नहीं है। एक खड्डा पड़ा था उसमें फेंक दिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।